नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राज न्यूज सवेरा। सबसे तेज सबसे पहले आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लोहारू देवीलाल खेल स्टेडियम में आयोजित 4 दिवसीय खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ। समापन समारोह की मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी विजय प्रभा रही, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जनरल सचिव एवं प्राचार्य दर्शना कुमारी ने की है। वहीं प्रतियोगिता के दौरान कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स सहित विभिन्न खेल गतिविधियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। समापन अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया है। प्राचार्य दर्शना कुमारी ने इस मौके पर बताया कि उन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कार अपने स्वर्गीय ससुर मनसाराम की पुण्य स्मृति में भेंट किए हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मनसाराम जी की एक समाज सेवी एवं समर्पित शिक्षक थे, जिन्होंने शिक्षा और खेल दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। वहीं मुख्य अतिथि विजय प्रभा ने कहा कि यह प्रतियोगिता खंड स्तर पर आयोजित की गई थी, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और शानदार प्रदर्शन किया। अब इन सफल प्रतिभागियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। उन्होंने उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भाग लेना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। उसी परिपाटी को हमने आगे जारी रखते हुए दूसरी बार 2025 में हमारे को मौका मिला है, ताकि हमारे पिताजी की खेलों के प्रति विशेष इच्छा थी और वो कबड्डी के बहुत अच्छे अपने टाइम के खिलाड़ी भी रहे हैं और बच्चों के प्रति उनका विशेष प्रेम रहा। और मैं सभी बच्चों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि कोई भी मंजिल दूर नहीं होती यदि हम उस मंजिल के प्रति समर्पित हों। आप लोगों को कवि की उस कल्पना को साकार करना है कि एक कवि रास्ते से जंगल में जा रहा था और रास्ते में एक पेड़ के अंदर आग लगी हुई थी, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हुए थे। तब कवि ने पक्षियों से कहा था, आग लगी इस वृक्ष में जले डालो और पात, तुम क्यों जलो पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। ये खंड शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में हमने 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक आज हमने समापन किया है। सभी बच्चों को हमने मेरे स्वर्गीय श्री मनसाराम जी की याद में बच्चों को हमने इनाम भी बांटे हैं और सभी शारीरिक शिक्षकों का, सभी कमेटियों का इसमें बड़ा शानदार योगदान रहा है। उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कितनी भीषण गर्मी में उन्होंने पूरे अनुशासन व्यवस्था के साथ इस टूर्नामेंट को संपन्न करवाया है। सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार के खेलों का आयोजन किया? इसमें क्या क्या खेल खेलवाए? खो खो थे, कबड्डी थे, एथलेटिक्स के भी थे, बहुत सारे खेल थे, बॉक्सिंग भी थे। अभी जो बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को इस बारे में? कहना चाहूँगी कि खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास में बहुत सहायक होते हैं और सभी बच्चों को खेल स्पर्धाओं में भाग लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सभी बच्चों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ये 4 दिन के गेम थे, ये 1 अगस्त से 5 अगस्त तक संपन्न हो गए सारे। आज आखिरी दिन था उन गेमों का और सभी ने बहुत अनुशासन में और अच्छी तरीके से भीषण गर्मी में होते हुए भी और सभी को मतलब अच्छी तरह से सहयोग किया और बड़े अच्छे ढंग से संपन्न हो गए। खेलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? खेल देखिए, जीवन में प्रत्येक विद्यार्थी के पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि किसी बच्चे का सर्वांगीण विकास तभी होगा जो खेल की प्रतियोगिताओं में भाग ले और साथ में पढ़ाई में अच्छा हो। ताकि क्योंकि कई बच्चे सिविल सर्विस में निकल जाते हैं, कई खेलों में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अपने आजकल ग्रामीण प्रवेश से कई बच्चे नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर अच्छे अच्छे खिलाड़ी बने हैं। वो तभी संभव है कि सभी बच्चे मन से खेलों में भी भाग लें। आज जो गेम हुए हैं, जो 5 दिन लगातार चले हैं, तो उसके अंदर अब किस प्रकार का माहौल रहा? बच्चों को क्या कहना चाहिए इस पर? बच्चों का ये है कि बहुत अच्छा, इतनी भीषण गर्मी में अपने लोहारू लेवल पर ये मान लो ब्लॉक लेवल के खेल पहली बार हुए हैं। इतनी दूरी से जो स्कूलों की दूरी है, गाँव की दूरी है, वो बच्चे बहुत मन से खुश होकर के यहाँ आए और सभी प्रतियोगिताओं में सब अच्छे भाग लिया। सभी टीमों ने, जो पहले ब्लॉक लेवल पर इतनी टीमें नहीं लेती थी भाग, उससे ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया। अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने, काफ़ी टीमें रही जो पहले गेम होती से, और काफ़ी मतलब सुविधाओं के अनुसार जितनी भी अपने संभव होती वो मिली यहाँ। और हमने कोशिश की कि ये खेल बहुत अच्छी तरीके से हों और भविष्य में भी इसी तरह यहाँ लोहारू में। इसके बारे में ये कहना चाहेंगे, जोनल स्कूली खेल हर वर्ष होते हैं और अब की बार हमने एक बीड़ा उठाया कि क्यों न अपने ही स्थानीय स्टेडियम में, लोकल में करवाएं, क्योंकि खंड लेवल पे ही होने चाहिए।
और उसके लिए अलग अलग सभी शारीरिक शिक्षकों में ड्यूटियाँ लगाई गई, सभी जोनल सचिव की बनाए गए और ग्राउंड के लिए भी प्रिंसिपल्स की ड्यूटी लगाई। सभी ने अपना अपना मतलब डेडिकेशन 100% खेल के में दिया। और विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि खेल जब आयोजित किए जाते हैं तो उसमें पीटीआईडीपीज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और सभी पीटीआईडीपीज मेरे साथियों ने इतनी मेहनत, इतनी गर्मी में बहुत अच्छी मेहनत की। और सभी बच्चों को हम सभी ने जिसने गोल्ड जीता, जिन्होंने सिल्वर जीता, उनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और इस प्रकार के आयोजन होते रहें और आगे भी हम यही कामना करते हैं कि आप जैसे लोगों की पवित्र लेखनी से बच्चों के अंदर एक प्रेरणा जागती है। जो दूर तक जाते कि देवला स्टेडियम में जोनल सिविल लोहारू की अध्यक्षता में ये गेम हो रहे हैं, तो उससे एक बड़ा मैसेज कन्वे होता है, इंस्पायरेशन मिलती है प्लेयर्स को। और वो आपके माध्यम से मिलती भी रही है और आगे भी मिलती रहेगी। और बच्चे उज्जवल भविष्य की उन सब के लिए कामना करते हैं। सभी का धन्यवाद। हमने मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी मनसाराम की याद में आज बच्चों के जो अंडर 11, 14, 17, 19 लड़के और लड़कियों के ब्लॉक स्तर पर गेम हुए हैं, उनको इनाम देकर सम्मानित किया है। क्योंकि मेरे पिताजी भी शिक्षा के साथ साथ खेल क्षेत्र से भी जुड़े हुए थे और अपनी शिक्षा जब वो ग्रहण करते थे तो बहुत ही कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी थे और उन्हीं की यादगार में हमने इनाम दिए हैं। इससे पहले भी मेरे पिताजी ने स्वयं ने 2012 में जोनल खेलकूद प्रतियोगिता के अंदर बच्चों को इनाम वितरित किए थे। लगातार खेलों में आप भी हिस्सा लेते आ रहे हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं, तो और भी बच्चे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, बच्चों की स्वास्थ्य के लिए खेलों का बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम कमाए, खेलों के द्वारा भी हम बहुत ऊंचे स्तर पर नाम कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ देखा कि यहाँ लड़कियों की भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे हिसाब से जो हमारे स्थानीय इलाके में गीता है, बबीता है, इनसे प्रेरित होकर लड़कियों ने भी बहुत ऊंचे स्तर पर यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में भाग लिया है। अभी आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? जैसे बच्चे कई खेल नहीं खेलते हैं, उसको मेरा बच्चों से निवेदन है कि यदि हम अपनी दिनचर्या के अंदर योग को, वॉकिंग को और खेलों को यदि अपनाते हैं तो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं और कामयाबी के स्तर पर भी जा सकते हैं खेल खेल।